आप देख रहे हैं आवाज न्यूज 24। आवाज न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम चर्चा करने के लिए ऐसी हस्ती के साथ मौजूद हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इनके बारे में कहा जाता है कि आंखों में राह दिल में उतर कर नहीं देखा और इस कश्ती के मुसाफिर ने कभी समंदर नहीं देखा। जिस दिन से चले हैं इनकी मंजिल पे नजर है, इनकी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं विश्व वंदनीय आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज जी उपासक के परम शिष्यों में से एक मुनि श्री निर्णय सागर जी से। अभी उन्होंने उदयपुरा में रायसेन जिले की उदयपुरा तहसील में एक संत भवन का भूमि पूजन किया है। उनका क्या उद्देश्य रहा है और किस उद्देश्य से वो भूमि पूजन कर कर आए हैं और किस उद्देश्य से भवन को बनवा रहे हैं, आइए हम चर्चा करते हैं और जानते हैं मुनि से। देखो मस्तान जी, हमारी भारत भूमि अनादिकाल से ऋषि मुनियों की भूमि रही है और आप जानते हैं कि दिगंबर जैन मुनि होते हैं वो किसी वाहन का उपयोग नहीं करते। वो गांव-गांव पाँव विचरण करते हैं। उदयपुरा की आपने चर्चा की, ये स्थान जयपुर जबलपुर रोड पर स्थित है। बिल्कुल दोनों के बीच में जितना जबलपुर पड़ता उतना ही जयपुर पड़ता, दोनों के बीच में स्थित है। जयपुर लंबा हो सकता है किंतु वहाँ पर लगातार साधुओं का आना जाना होता है और वहाँ पर बहुत सारे जैन धर्म को मानने वाले श्रावक भी हैं। मगर साधु संतों के लिए एक अपना स्थान होता है जिसको हम लोग बसतिका, संतशाला, संत निवास, उपाश्रय बोलते हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव इनकी समाधि चारण्य पहले हुई है और उन्होंने भी वहाँ पर विहार किया है। तो हमारा उद्देश्य यही रहा कि जितने भी साधु संत आए अच्छे से उनके लिए माल की थकान दूर करने के लिए, विश्राम करने के लिए स्थान हो, क्योंकि वहाँ से बरेली कस्बा भी दूर पड़ता है, तेंदुखड़ा भी दूर पड़ता है, आपका सिलवानी भी दूर पड़ता है, गाडरवारा भी दूर पड़ता है। तो वहाँ पर चार चौराहे होने से चारों तरफ साधु आते रहते हैं। वहाँ हम एक कुचलहाल 10 कमरों के साथ में एक मंदिर का निर्माण होना है और वहाँ पर समाज ने, चारों तरफ समाज ने एक भूखंड खरीदा है। उस भूखंड के ऊपर कुछ दिनों में ही वहाँ पर भवन मंदिर तैयार हो जाएगा। अभी पिछले 2 दिन पहले 12 जुलाई को परम पूज्य आचार्य जी के दीक्षा दिवस के तत्काल बाद वहाँ पर भूमि पूजन शिलान्यास हुआ है और वहाँ पर मध्य प्रदेश शासन के गृह राज्य मंत्री शिवाजी पटेल भी आए थे। सांसद को भी आना था, किसी वक्त नहीं आ पाए। उन्होंने भी अपने सहयोग की भावना व्यक्त की है और वहाँ स्थान बनने से बहुत सारे साधु संत लोग अपनी साधना करेंगे ही करेंगे। वहाँ के आसपास के लोग भगवान की पूजन अभिषेक आदि के माध्यम से आराधना करके जीवन सफल बनाएंगे। आपने दोनों समाजों को जोड़ने का एक प्रयास किया है, बहुत सराहनीय प्रयास रहा है और समाजों को क्या संदेश देना चाहिए? देखो मस्तान जी, आपका प्रश्न ठीक नहीं लगा मुझे। दो समाज की बात ही नहीं, हम लोग अहिंसा परमो धर्म में विश्वास करते हैं, वीतराग धर्म को मानते हैं, दिगंबर जैन हैं। अभी तो व्यवस्थाएं होती हैं, नए डिसीजन जोड़े जाते हैं। आप लोग भी कई नाम, आपने अपना नाम मस्तान रख लिया, कोई सिंगई लिख देता है, अनेक डिसीजन हो जाते हैं। सभी लोग दिगंबर जैन धर्म को मानने वाले हैं और वहाँ पर कालांतर में बड़े रूप में भी काली होने की संभावना है। आसपास का भूखंड भी कर लेने की संभावना है। परम पूज्य आचार्य जी की परंपरा में हमारे आचार्य समीर सागर महाराज ने भी हमारे समाचार के अनुसार आशीर्वाद दिया है और सभी समाज को कहा पूरी एकता के साथ ये धर्म स्थान को अपने को विकसित करना है। और अच्छे मुहूर्त में जिस दिन आचार्य जी का 57वां दीक्षा दिवस था, भूमि खनन की गई और इसके एक दिन बाद भूमि शिलान्यास हुआ है। लगभग 500-600 लोगों ने दस्तक दी थी और सभी लोगों ने सराहना की। ऐसे स्थान पर बहुत लंबे समय से मांग थी कि एक संतशाला हो, एक मंदिर हो। उदयपुरा भी बड़ा कस्बा है मगर वहाँ जैन धर्म का
कोई ऐसा स्थान नहीं था लोग अभिषेक पूजन कर सकें। और सभी समाज ने, हम सबसे पहले तारीफ करें फतेहपुरा समाज की, वहाँ पर सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तन से मन से धन से सहयोग किया। तो इसी समाज में ऐसे धर्म स्थान होना ही चाहिए। आप पूर्व में भी सिलवानी रह चुके, सिलवानी जैन समाज के बारे में आप क्या कहते हैं? सिलवानी की चर्चा क्या करें, सिलवानी में तो क्या पहले से ही साधु संत आते रहते हैं। यहाँ प्राचीन मंदिर हैं और परम पूज्य आचार्य जी के सानिध्य में एक विशाल त्रिमूर्ति मंदिर भी बना है। और यहाँ पर जिनवाड़े की आराधना के क्षेत्रालय भी यहाँ पर है। और लगभग मैं समझता हूँ यहाँ पर संपूर्ण जैन समाज के 300-350 घर हैं, सब मिलकर के धर्म आराधना करते हैं। साधु संतों का छात्रावास भी होता रहा। अब यहाँ के लोगों का ऐसा पुण्य है, हमको भी 2015 में आचार्य सिंह छात्रावास करने के लिए आदेश दिया था, किंतु 7 महीने के बाद बिहार हो पाया। बाद में भी कई बार आना भी आना। आप पाठशाला प्रेरक भी रहे हैं, आपकी प्रेरणा से पाठशाला चल रही है, तो आखिरी प्रश्न है कि युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे देशभक्त के? देखो ऐसा रहता है, पाठशाला शब्द तो ऐसा है, किसी उम्र विशेष से बंधा नहीं है। 5 वर्ष का बच्चा भी, चाहे 50 वर्ष का व्यक्ति भी, 100 वर्ष का व्यक्ति भी वहाँ पर यदि धर्म का पाठ पढ़ता है तो अहिंसा के संस्कार होते हैं और मरते समय भगवान का नाम याद करेगा, उसका इसी लोक में भी जीवन